आपने ही बिजनेस में शामिल किया था, अब आप ही बिजनेस से निकालेंगे। शोर होने वाली कौन सी बात है? नहीं बेटा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आशिर ने अपना घर छोड़ दिया है तो कहीं वो अपना ऑफिस ना छोड़ दे। प्लीज मेक श्योर कि वो ऑफिस चला जाए। हाँ, तो ये जो सब कुछ तुम लेके बैठी हो ना, जिसपे तुम्हें इतना घमंड है, जिसपे तुम राज करते हो, तुम्हारे हाथों से एक सेकंड सारी जायदाद का बंटवारा कर दो, बेटों का बंटवारा मुझे बर्दाश्त। आज आपकी बेटी उस मुकाम पर खड़ी है जहाँ खड़े होने का आपने ख्वाब देखा था। इस घर की मालकिन हूं मैं। ये जो सब कुछ तुम लेके बैठी हो ना, जिसपे तुम राज करते हो, तुम्हारे हाथों से एक सेकंड में निकल जाएगा। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए दूरी इख्तियार करनी पड़ती है। देखें असद, जो भी करना हक से करना। देखो, अगर असद को इनमें से किसी भी बात की भिनक पड़ गई ना कि तुमने ये सब कुछ किया है, अब अगर मेरी खुशियों के रास्ते में कोई भी आया ना तो मैं उसे रोकते हुए निकल जाऊंगी। ईशल और हाशिर के जाने के बाद रोहान बहुत ज़्यादा उदास है और रोहान के तो जैसे आंसू ही नहीं रुक रहे, क्योंकि रोहान ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि किसी एक को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। रोहान पूरी कोशिश कर रहा है सबको मनाने की, लेकिन इस वक्त असद अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। असद तो दिल ही दिल में उदास है, मगर असद का दिल अगर बदलना भी चाहता है अपना दिल वो, तो उसको आयज़ा दिल बदलने नहीं देती। आयज़ा उसको और ज़्यादा बदगुमान कर रही है और आयज़ा बार बार उसको उस बेइज्जती का एहसास दिलाती है जो कि उन्होंने की ही नहीं है, और उसको ऐसे ही कहती है कि वो छोटे होने के नाते इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले सकता है, और बार बार उसे ईशल के बाबा से कारोबार अलग करने का मशवरा दे रही है, क्योंकि आयज़ा यही चाहती है कि ईशल जो है उसका रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। इस बार तो उसने अपने शोहर असद से खुले अल्फाजों में ये कह दिया है कि तुम कारोबार ख़त्म करने की सोचो। उसके बाद हम देखते हैं कि रिश्ते का हमें क्या करना है। हमें अपना लड़का चाहिए और हम अपना लड़का किसी भी सूरत में वापस लेकर आएंगे, चाहे हमें रिश्ता तोड़ना ही क्यों ना पड़े। हाशिर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हाशिर अभी ऑफ़िस नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि उसको लगता है कि फिर से भाई का सामना करना पड़ेगा तो कहीं बदमज़गी ना हो जाए। लेकिन ईशल की अम्मी यही चाहती हैं कि हाशिर अपने ऑफ़िस ज़रूर जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी बेटी के लिए, तो उनको अब इस बात का ख़दशा हो गया है कि कहीं सारे लगे लगाए पर ये लोग कब्ज़ा ना कर लें यहाँ। क्योंकि आयज़ा की अगर बात की जाए तो आयज़ा तो पहले से ही बदनीयत है और असद की नीयत बदलने में टाइम नहीं लगता। तो इस दफ़ा जो ईशल की अम्मी ईशल से बात करती हैं तो उसे यही कहती हैं कि आशिर को बोलो कि उसने अपना घर तो छोड़ दिया है लेकिन अपना ऑफ़िस ना छोड़े, क्योंकि अगर उसने ऑफ़िस छोड़ दिया तो बात ख़तरे की हो सकती है। तो यहाँ पर ईशल को अपनी अम्मी की बात समझ नहीं आती, तो वो पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो यहाँ पर ईशल की अम्मी से कहती हैं कि तुम बस इतना मेक श्योर करो कि हाशिर अपने ऑफ़िस ज़रूर जाए। हाशिर उधर घर तो छोड़कर आ गया है, लेकिन हाशिर अपने बाबा की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और टेंशन में रहता है, क्योंकि उसे हर वक्त फ़िक्र लगी रहती है कि बाबा जान कैसे होंगे। तो आखिरकार वो हिम्मत करके घर आता है अपने बाबा से मिलने, और जैसे ही आशिर के अबू आशिर को देखते हैं तो जैसे वो मरे हुए होते हैं और जी उठते हैं। अपने बेटे को देखकर उनकी जान में जान आ जाती है और उठकर अपने बेटे को गले लगाते हैं, और दोनों बाप बेटों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको प्यार करता है अपने बेटे को, और उसे गले लगाकर उसे यही कहता है कि तुम्हारी चच्ची ने जो है मुसरत ने जायदाद का बंटवारा किया था और अब तुम्हारी बेबी मेरे बेटों का बंटवारा कर रही है और मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगा। आशिर यहाँ पर भी अपने अबू को समझाने की कोशिश करेगा कि ईशल इस सब में कसूरवार नहीं है, हम सबको मिसगाइड किया जा रहा है, लेकिन जो है आशिर के अबू वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक्सपायर मेडिसिन जो हैं वो ईशल ने ही इन दोनों को दी हैं, जिसकी वजह से इनका नुकसान होते होते रह गया है। उधर दूसरी जानिब अनाया ने अपनी अम्मी के सामने अपनी बहन को बिठाकर सारी बातें क्लियर कर ली और अपनी अम्मी को ये भी कह दिया है कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो ईशल ने नहीं बल्कि आयज़ा आप ही ने किया है, और आयज़ा ने भी अपनी अम्मी के सामने इकरार कर लिया है। अब आयज़ा की अम्मी को इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ये हकीकत असद के सामने आ गई तो असद इतना गुस्से का तेज़ है और जो कुछ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास है और तुमने पा लिया है वो तुम्हारे
एक सेकंड भी नहीं लगेगा और डरो उस वक्त से कि जब असद को सारी हकीकत पता लग गई तो वो तुम्हें ही हाथ से पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर देगा। यहाँ पर मुसर्रत चाची जो हैं वो भी काफ़ी डर चुकी हैं कि उसकी बेटी क्या कुछ कर रही है, लेकिन आयज़ा इतनी ना डर है कि उसको किसी चीज़ का भी डर नहीं। उसे लगता है कि वो जो कुछ कर रही है वो कामयाब हो जाएगी इसमें और किसी को पता तक नहीं चलेगा। ये लेकिन आयज़ा की भूल है। जिस दिन आयज़ा की हकीकत सामने आई तो असद उसको घर से निकालते हुए एक पल भी नहीं सोचेगा। दूसरी जानिब अनाया भी रोहान के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान है और रोहान को तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन रोहान का दिल है कि वो संभल ही नहीं रहा, क्योंकि रोहान ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि अपने भाइयों से इस तरह जुदाई उसकी हो जाएगी और इस तरह आशिर को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। रोहान की अब पहली तरजीह यही है कि रात से पहले कुछ ऐसा हो जाए कि आशिर अपने घर आ जाए। तो आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या आशिर अपने भाइयों की बात मानकर घर वापस आ जाएगा या फिर कोई और नया बिखेड़ा खड़ा होगा। ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।